और बद से बेहतर हो गई। फ्री में अनाज बंटवाना पड़ रहा है। लोग इतना गरीब हो चुके हैं कि खुद से खरीद कर अनाज भी नहीं खा सकते हैं, खुद से अपना शौचालय घर का निर्माण भी नहीं करवा सकते हैं। तो वो स्थिति हो चुकी है हमारे देश में। और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सोचिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। तो दोस्तों हम सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, मगर जो मेन चीज है कि आज का जो पॉलिटिक्स अपडेट हेडलाइंस वो देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट में हेडलाइंस, जितने भी हेडलाइंस हैं न्यूज हेडलाइंस, उसको फटाफट देखते हैं। और सभी लोग लाइव सेशन के साथ जुड़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें और हम सभी का कमेंट भी पढ़ रहे हैं और कमेंट भी करते रहे। चलिए, एनडीए के साथ नहीं जा सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, संजय राउत का दावा। बीजेपी ने दिल्ली में 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी जीती 700 का 700 सीट, बनाया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के रैलियों से एनडीए उम्मीदवारों को नहीं हुआ फायदा, जाने किन सीटों पर हुआ बड़ा नुकसान। 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। इन पड़ोसी देशों को भेजा गया न्योता। शानदार परफॉर्मेंस से इंडिया अलायंस ब्लॉक गदगद। क्या लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी? चिराग पासवान को मिल सकता है इन 2 मंत्रालयों में से कोई एक मंत्रालय। पिता भी संभाल चुके हैं जिम्मेवारी। हैदराबाद में हर बार बढ़ा असुद्दीन ओवैसी का जलवा। पिछले 5 सालों में सबसे अधिक रहा मार्जिन। एनडीए और इंडिया के बैठक के बीच स्टालिन नायडू की हुई मुलाकात। रजनीकांत ने पीएम मोदी को दी बधाई। मोदी काल के सबसे बड़ी हार के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर उठ रहे हैं ये 4 सवाल। इंडिया गठबंधन की बैठक में संजय राउत बोले, अगर सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार से मिलिए। स्मृति ईरानी अमेठी में किशोरीलाल शर्मा से हारी तो फिल्म इंडस्ट्री ने यूं दिया साथ, बोले हमेशा आपके साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू से एयरपोर्ट पर मिले एनडीए के सहयोगी स्टालिन। सरकार बनाने से पहले ही कर दी ये मांग। 24 साल बाद अस्त हो गया सितारा। नवीन पटनायक ने सीएम पद से सौंपा इस्तीफा, नहीं बना पाए रिकॉर्ड। नीतीश नायडू को मिला समर्थन। 7 जून को राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए सांसद। इंडिया गठबंधन ने सभी विकल्प खुले रखने के लिए दिए संकेत। सही समय पर उचित फैसला करने का ऐलान। राम मंदिर का राग अल्पाने वाली भाजपा का अयोध्या में शिकस्त आखिर क्यों रही? जातीय समीकरण नड्डा के बयान से आरएसएस बेरुखी, वो 5 कारण जिससे बीजेपी का हुआ नुकसान। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। बीजेपी को चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद राष्ट्रीय हिंदू परिषद चीफ ने टीवी में लगाई आग। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत न मिलने पर विदेशी मीडिया की क्या रही प्रतिक्रिया? सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को सुनते हैं। एनडीए नेताओं को फोटो शेयर कर बीजेपी। डिंपल यादव ने सपा के सबसे ज्यादा वोट से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाली उम्मीदवार बनी। हिंदुस्तान के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से क्या क्या मांग की। आप सभी को बता दें कि हिंदुस्तान के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत न मिलने के बाद सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में आई नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से कम 5 मंत्री पद और देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की। इसके अलावा जेडीयू ने बिहार में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। प्रभु राम आए इंसाफ आया। अयोध्या वाली सीट से बीजेपी के हार पर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी। उद्धव ठाकरे ने एनडीए ब्लॉक के बैठक में नहीं लिया हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नरेंद्र मोदी और एनडीए के लोकसभा चुनाव जीतने पर दी बधाई। यौन शोषण केस के वजह से नहीं बल्कि अस्थायी मुद्दे के कारण हारे कुमारस्वामी। 1 साल के लिए रायबरेली की जनता से अवकाश चाहता हूं, राहुल से चुनाव हारे बीजेपी के दिनेश सी। बीजेपी के फाशीवाद सत्ता के खिलाफ जंग जारी रहेगी।
एनडीए की बैठक के बाद खड़गे। राहुल गांधी ऐसे प्रेस वार्ता कर रहे थे जैसे उनकी सरकार बन गई। गिरिराज। तो ये रही आज के मुख्य हेडलाइंस और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ साथ नीतीश कुमार एक खेला खेलेंगे तो कांग्रेस पार्टी का 100% ही सरकार केंद्र में बनने जा रही है और चंद्रबाबू नायडू से स्टालिन मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तस्वीर में तो नीतीश कुमार जी से तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया है। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है और नीतीश कुमार भी जब उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि हम पलटी मार कर शामिल हो जाए कांग्रेस में और मुझे उप प्रधानमंत्री का सीट मिल जाए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है वो चीज तो देने के लिए तैयार है।